हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित जोशी और आप देख रहे हैं बीकेजे इन्वेस्टमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम इंडिया विक्स को कंप्लीट कवर करने वाले हैं, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पूरे इंडिया विक्स को समझेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप बायर हैं चाहे आप सेलर हैं, और साथ में अगर आप शेयर मार्केट में भी काम करते हैं, तो इंडिया विक्स के बारे में नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो बहुत बड़ी चीज से आप लैक कर रहे हो। तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला दिमाग में आपके एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इंडिया विक्स है क्या। चलो ये पता कर लिया है क्या, लेकिन अब इसको देखें कहां। देखने के बाद हमें क्या करना है, इसका इंपैक्ट क्या है, क्या रेंज है, कैसे हमारे मार्केट को इंपैक्ट डालता है, सब कुछ देखेंगे। उससे पहले एक और बात बता देता हूं कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक यहां तक हम आएंगे, इन सब चीजों को समझेंगे जो कि आपकी पोजीशंस को बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो विदाउट स्किप वीडियो को देखना, हम शुरू से लेकर एंड तक इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अगर सच में आपको अपने करियर से या फिर शेयर मार्केट में करियर बनाना है तो देखिएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, इंडिया विक्स क्या है। इंडिया विक्स हमारा एक इंडेक्स है जिसे हम वोलेटिलिटी इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वोलेटिलिटी का मतलब होता है उतार चढ़ाव, यानी कि बाजार में कितना उतार चढ़ाव है वो सारा हमें इस इंडेक्स के थ्रू पता चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिया विक्स। अब इसी के साथ इसका दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं फेयर इंडेक्स, यानी कि डर का इंडेक्स, यानी कि डर कितना है कितना नहीं है। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं समझेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि इंडिया विक्स को हम देखते कहां है, किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस जैसा कि मैंने बताया इंडिया विक्स एक इंडेक्स है। तो इसको देखने के लिए आप डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पर आकर, अगर अपने जहां पर अभी बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है पीछे, तो जैसे ही आप इंडिया विक्स सर्च करोगे तो इंडिया विक्स का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। ऐसे भी नहीं देखना है तो हम चाहें तो गूगल पर डायरेक्ट इंडिया विक्स सर्च करके अगर हम क्लिक करते हैं और जो सर्च का रिजल्ट आता है उससे हमें डायरेक्टली दिख जाएगा कि इंडिया विक्स की करंट वैल्यू क्या चल रही है और इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अभी ये इंडेक्स पर हम आ गए। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि ये है क्या, क्यों इसे फेयर इंडेक्स बोलते हैं और क्या वोलेटिलिटी इंडेक्स का मतलब है। ठीक है, सबसे पहली बात, इंडिया विक्स क्या शो करता है। इंडिया विक्स शो करता है कि हमारे बाजार में उतार चढ़ाव कितना है, कितना वोलेटाइल है मार्केट, कितना ज्यादा अप्स एंड डाउन हो सकता है, ये चीज। अब भाई ये चीज पता कैसे चलेगी? ये पता चलेगी इसकी रेंज से। अभी जैसे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 11 के पास हमारा इंडिया विक्स खड़ा है। तो अब इसकी कुछ रेंज होती है, उसके अंदर हमें पता चलता है कि ये लो है कि हाई है कि नॉर्मल है। अभी जैसे देखोगे आप 11 पर है। देखो नॉर्मली जो इसकी रेंज चलती है इंडिया विक्स की, सबसे बढ़िया जो रेंज जिसमें माना जाता है, जिसके अंदर मार्केट थोड़ी स्टेबिलिटी के साथ भी होता है और थोड़ा सा वोलेटाइल भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं, उस रेंज को हम 15 से लेकर 21 या 20 तक की रेंज होती है। यानी कि जैसे अभी 11 पे खड़ा है तो ये रेंज एक नॉर्मल रेंज है जिसके अंदर मार्केट मोस्टली रहता है। 15 से नीचे अगर मार्केट आ जाता है इंडिया विक्स का तो उसे हम बोलते हैं लो विक्स वाला मार्केट या फिर लो वोलेटिलिटी वाला मार्केट। अब लो वोलेटिलिटी वाला मार्केट आ गया है यानी कि वोलेटिलिटी बहुत कम है, और 21 से ऊपर अगर चला जाता है तो आप देखोगे कि उसको बोलते हैं हम हाई वोलेटिलिटी वाला मार्केट, यानी कि हाई विक्स वाला मार्केट। यानी कि इसके अंदर मार्केट में अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा होंगे, प्रीमियम्स भी हाई होंगे। क्यों होते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं लो, हाई और नॉर्मल क्या होता है। अब आपको पता चल गया है कि 15 से लेकर 20-21 तक का जो मार्केट है वो हमारा नॉर्मल विक्स है। मोस्टली इसी रेंज में मार्केट रहे तो सबसे बढ़िया होता है, ऑप्शन बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। अगर 15 से अगर डाउन चला जाता है, 15 से अगर डाउन चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं हमारा लो विक्स, यानी कि लो वोलेटाइल वाला मार्केट। और अगर 21 से ऊपर जाकर 25 के आसपास कहीं चला जाता है, 30 के आसपास चला जाता है, तो जितना 21 से ऊपर जाता है उसे हम बोलते हैं हमारा हाई वोलेटिलिटी वाला मार्केट। यानी कि उस समय मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बहुत होगी। अब वोलेटिलिटी का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, उतार चढ़ाव। बाजार के अंदर, प्राइस के अंदर उतार चढ़ाव कितना हो सकता है, कितना मार्केट भाग सकता है। अब इसका प्रीमियम के साथ, ऑप्शंस के साथ अगर हम जोड़ें तो प्रीमियम्स के साथ इसका सीधा सीधा रिलेशन होता है। अगर हमारे विक्स डाउन है तो ऑब्वियसली बात है हमारे प्रीमियम्स भी डाउन होंगे, प्रीमियम्स की वैल्यू भी कम होगी। और अगर हमारा विक्स हाई है तो हमारे प्रीमियम्स की वैल्यू भी हाई होगी। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसका कारण है एक और अच्छा सा, आईवी का नाम सुना है आपने? आईवी का मतलब होता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी। अब इंप्लाइड वोलेटिलिटी का मतलब कि हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है ऑप्शन की, उसमें वोलेटिलिटी क्या होती है, इसके साथ इंडिया विक्स का जो इंडिया विक्स है ये वाला, इसका हमारा आईवी के साथ सीधा सीधा रिलेशनशिप होता है। अगर हमारा इंडिया विक्स हाई जाएगा, अगर इंडिया विक्स अगर बढ़ेगा तो हमारी जो आईवी है, ये जो हमारी आईवी है ये भी एज इट इज बढ़ेगी।
और आईवी बढ़ेगी तो क्या होता है, आईवी के अगर आपके बारे में ना पता हो तो बता देता हूं, आईवी जब हाई होती है तो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम भी हाई होता है, आईवी अगर लो होती है तो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम भी लो होता है। अब विक्स अगर डाउन है, जैसा कि आप मार्केट में देख रहे हो अभी विक्स 10-11 के आसपास है, 12 से भी नीचे है, तो प्रीमियम्स आपको बहुत छोटे मिल रहे हैं, बहुत डाउन मिल रहे हैं, प्रीमियम्स की रेंज बहुत कम है। जब हम ऑप्शन बाइंग की कोशिश कर रहे हैं तो प्रीमियम छोटे मिल रहे हैं, साथ में उसमें वॉलेटिलिटी नहीं है, मार्केट में प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो मजा नहीं आ रहा है। समझ रहे हो इस बात को, ये इसके कारण की वजह से हो रहा है। और अगर जैसे हमारा इंडिया विक्स जो है अगर वो नीचे की तरफ आता है इंडिया विक्स, तो हमारे जो आईवी है वो भी हमारी नीचे आती है विक्स के साथ साथ, है ना, तो हमारे प्रीमियम्स भी डाउन होते हैं। अब इसको फियर इंडेक्स क्यों बोलते हैं? अभी तो हमने सिर्फ थोड़ा सा एक जायजा ले लिया कि ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स का मतलब होता क्या है, ठीक है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स का मतलब थोड़ा बहुत आपको पता चल गया, और ना पता चला होगा तो आगे और एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो। अब इसको फियर इंडेक्स क्यों बोलते हैं? फियर का मतलब क्या होता है? डर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा मार्केट 25 की विक्स के आसपास खड़ा है तो हमारा मार्केट काफी वोलेटाइल होगा, प्रीमियम्स बहुत तेज से ऊपर या नीचे होंगे, भागेंगे भी बहुत, तो उस टाइम पे डर रहता है मार्केट के अंदर और मार्केट के गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब दूसरी बात, एक और बात, निफ्टी के साथ और आईवी के साथ सबसे पहले एक और चीज बता देता हूं। अब इसको फियर इंडेक्स क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको फियर इंडेक्स? में राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा सा ना मेरे को थोड़ा कर्सर से डायरेक्ट करना इश्यू में थोड़ा होता है। तो अब इसको फियर इंडेक्स क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं इसको डर का इंडेक्स? देखो जब ये इंडेक्स हाई होता है, यानी कि हमारे हाई विक्स के अंदर होता है, 20 प्लस चल रहा होता है, 25-30 के आसपास आ जाता है, तो विक्स हाई होता है। अब विक्स हाई है तो आईवी भी हाई है, प्रीमियम्स भी हाई है, मार्केट खुद वॉलेटाइल होगा, लोगों को ऑब्वियसली डर लगेगा उसके अंदर पोजीशंस बनाने में, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही है ऊपर नीचे, तो कहीं भी एक स्टेबल मार्केट नहीं होता है। और ऐसे टाइम पर इन्वेस्टर हो, चाहे बायर हो, चाहे ऑप्शन सेलर हो, सभी को डर लगा रहता है, क्योंकि कभी भी किसी वक्त कितना भी कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से इसको फियर इंडेक्स या डर का इंडेक्स भी कहते हैं। अब इसका बाजार पर फर्क क्या पड़ता है उसको समझने से पहले निफ्टी और आईवी के साथ इसका रिलेशनशिप समझते हैं। तो अब देखोगे तो इंडिया विक्स के साथ साथ मैंने यहां पर आईवी और निफ्टी को प्लॉट किया। अब इसके साथ इसका रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है, इससे आपको मार्केट के बारे में नॉलेज काफी लगेगी। अब इंडिया विक्स सपोज दैट अगर हाई है, बढ़ रहा है, तो निफ्टी के साथ इसका कोरिलेशन नहीं होता है, अपोजिट रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर इंडिया विक्स बढ़ेगा तो निफ्टी थोड़ा थोड़ा गिरने के चांस लगेंगे, लेकिन इंडिया विक्स बढ़ेगा तो आईवी बढ़ेगा। क्या समझे? इंडिया विक्स बढ़ेगा तो आईवी बढ़ेगा, यानी कि प्रीमियम्स के प्राइस बढ़ेंगे, प्रीमियम्स महंगे होंगे, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी महंगी होगी, हमारा जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो ऑप्शंस है वो महंगे होंगे, लेकिन उसी के साथ हमारा मार्केट गिरने के या नीचे जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। वहीं अगर इंडिया विक्स डाउन है, यानी कि इंडिया विक्स अगर नीचे की तरफ आ रहा है, अपने लोअर साइड की तरफ आ रहा है इंडिया विक्स अगर, है ना, तो उसमें क्या होगा, हमारी जो आईवी है वो भी डाउन जाएगी, यानी इसका सीधा सीधा इसके साथ कोरिलेशन होता है। जैसे इंडिया विक्स होगी वैसे ही हमारी आईवी होगी, ये बढ़ेगा तो आईवी बढ़ेगा, ये घटेगा तो आईवी घटेगा। लेकिन निफ्टी आईवी बढ़ने के बाद, आईवी अगर घटती है तो निफ्टी के साथ इसका ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है, निफ्टी धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि एकदम से बढ़ जाएगा, लेकिन चांसेस होंगे निफ्टी स्लो एंड स्टडी बढ़ेगा। अब इतना आपको समझ में आया? चलो कोई बात नहीं समझ में आया तो हम ब्रीफ भी करेंगे, चिंता नहीं करने का, ठीक है। अब हम इसको ढंग से समझेंगे। इंडिया विक्स हाई है, पहला एग्जांपल, इंडिया विक्स हाई है तो क्या है, वॉलेटिलिटी हाई है। अब वॉलेटिलिटी हाई है तो प्रीमियम्स क्या होंगे, महंगे, प्रीमियम्स भी क्या होंगे, हाई होंगे, प्रीमियम्स क्या होंगे, हाई होंगे। हाई प्रीमियम्स का बेनिफिट किसको मिलता है, ऑप्शन बायर को, अगर सॉरी ऑप्शन सेलर को। अगर कोई ऑप्शन सेलर है और उसको हाई के अंदर प्रीमियम मिलता है तो उसके प्रॉफिट की रेंज क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि उसको जब ये गलेगा एक्सपायरी तक तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो अगर विक्स हाई है तो सबसे ज्यादा उसका बेनिफिट कौन लेते हैं, ऑप्शन सेलर्स, क्योंकि उनको प्रीमियम हाई मिलते हैं। और अगर विक्स डाउन है तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा, थोड़ा सा उससे बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी प्रॉफिट की रेंज बहुत कम होगी। ऑलरेडी प्रीमियम्स जो यहां पर 120-100 आसपास, 120 से 80 के आसपास चल रहे हैं, तो यही उसकी रेंज हो जाएगी। लेकिन प्रीमियम हाई होगा तो उसकी रेंज 200 से 300 की होगी, तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। ऑप्शन सेलर की बात कर ली, लो के अंदर ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट थोड़ा कम होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जब हाई विक्स होता है तो ऑप्शन सेलर थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको प्रीमियम्स अच्छे मिलते हैं, प्रीमियम्स की जो
वैल्यू है वो अच्छी मिलती। अब आ जाते हैं ऑप्शन बायर के पास। अब जब ऑप्शन बायर होते हैं, ऑप्शन बायर की बात करें तो जब विक्स लो है तो ऑप्शन बायर को प्रीमियम छोटे प्राइस में मिल जाएंगे, मतलब कि बहुत ही छोटे वैल्यू में मिल जाएंगे। उसमें जो नॉर्मल डीके होने वाला होता है वही होगा। एकदम से जब विक्स के अंदर फ्लक्चुएशन होगा तो उसका लॉस बायर को नहीं होगा। बायर के पास जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। दैट डजंट मीन कि अगर बहुत लो है तो आप खरीद लो, वहां पर भी आपको बाकी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बायर के लिए थोड़ा सा सिचुएशन अच्छा होता है, जैसे कि ऐसा नहीं कि बहुत लो, थोड़े कम होते हैं, तो उस टाइम पे जब उसके अंदर मूवमेंट आता है तो मूवमेंट के साथ प्रीमियम बढ़ते अच्छे हैं और उनके अंदर ज्यादा डीके, ऑलरेडी वो डीके प्राइस पे चल रहे होते हैं तो मूवमेंट में अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन सेलर्स को वहां पर मूवमेंट अगर होता है तो प्रीमियम अचानक से बढ़ेगा तो उसकी जो सेल और जो प्रॉफिट की रेंज थी वो ऑलरेडी छोटी थी, वो वहां पर खराब हो जाती है। ठीक है, बात। अब इंडिया विक्स डाउन है, बिल्कुल डाउन है, मार्केट में फियर नहीं है क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं है, ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, अब उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं है तो मार्केट में फियर नहीं है। अब फियर नहीं है तो लोग नॉर्मल है। लेकिन इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि इन्वेस्टर्स आने की कोशिश करेंगे, आते हैं। दैट डजंट मीन कि लो होने पर आप इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट मार्केट पे लिया। उसका कारण क्या है, निफ्टी के साथ आपको बताया था अपोजिट रिलेशनशिप होता है, तो बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस घटेंगे, इस वजह से नहीं होता है। अब आ जाते हैं हम इंडिया विक्स के थ्रू मार्केट की एक रेंज कैसे निकालें, हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट की एक रेंज निकल चुकी है। अभी हमें पता है, इस पर फोकस करना आपको इंडिया विक्स के थ्रू मार्केट की एक रेंज कैलकुलेट करने में बहुत बेनिफिट मिलेगा। आइडिया लगेगा मार्केट कहां तक जा सकता है, कहां तक नहीं जा सकता है। देखो इंडिया विक्स हमारा चल रहा है 10.95 पे, अभी राउंड फिगर करके हमने 11 उसको कर लिया है। हमारा जो निफ्टी है उसको हमने 18,065 के आसपास आई गेस, तो उसको राउंड फिगर करके 18,000 पे कर लिया। ठीक है, अब विक्स तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है, तो विक्स को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कैसे विक्स कैलकुलेट होता है इन पर ज्यादा ध्यान मत दो, डायरेक्ट आपको विक्स पता होता है करंट मार्केट प्राइस में कितना विक्स चल रहा है, तो डायरेक्टली हम उसको देखते हैं कि उसमें कितने परसेंटेज का चेंज आता है। अब विक्स का एक चीज याद रखना, विक्स 30 दिनों के डाटा के हिसाब से बना हुआ होता है कि आने वाले एक साल के अंदर मार्केट कितना परसेंट ऊपर या नीचे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 30 दिनों में मार्केट कितना ऊपर नीचे हो सकता है। इसका मतलब होता है कि ये जो विक्स की वैल्यू है, जैसे कि 11% चल रही है, विक्स 11 चल रहा है, दैट मीन्स कि आने वाले एक साल के अंदर मार्केट 11% तक का मूवमेंट ऊपर या नीचे दे सकता है। लेकिन ये डाटा किस हिसाब से है, 30 डेज के डाटा के हिसाब से। अब ये फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आने वाले 30 डेज जो होंगे उसके अंदर इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, तो वहां पर अलग फ्लक्चुएट होगा। अब हमें एक साल का डाटा तो हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग में किसी काम का नहीं है ना, तो हम उसको मंथली बेसिस पे कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला क्या है, विक्स के अंदर जो टाइम के हिसाब से हमें देखना है, तो विक्स का जो फॉर्मूला निकलेगा वहां पर कि कितने परसेंट का मूवमेंट एक महीने, एक हफ्ते, एक दिन में हो सकता है, तो उसमें विक्स का जो करंट वैल्यू चल रहा है वो टाइम उसको रूट में देना है और जो परसेंट आएगा वो निकलेगा। ठीक है, तो अभी एक साल का तो अभी 11 चल रहा है, एक साल का हमने टाइम दे दिया, इसके अंदर रूट 1 का 1 होता है, तो यहां पर 11% का मूवमेंट आ गया, यानी कि 18,000 का जो हमारा निफ्टी खड़ा है उसका वो 1980, यानी कि 11,000 का 18% हुआ, और सॉरी 18,000 का 11% हुआ, 1980 पॉइंट या तो ऊपर या नीचे जा सकता है मार्केट अभी के डाटा के हिसाब से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक मंथ पे। अब एक मंथ पे जब हम आएंगे, 1 मंथ के अंदर कितना मूवमेंट कर सकता है, तो 1 मंथ के मूवमेंट के अंदर हमारा 11% का जो हमारा डाटा है वो रखा, नीचे रूट के अंदर 12 रखा, तो 11 के अंदर जब हम रूट को निकालेंगे तो 3.46 इसकी वैल्यू होगी। इसका डिवाइड करने पर आता है कि एक महीने के अंदर हमारा जो निफ्टी है वो 3.179% ऊपर या नीचे हो सकता है। तो इसकी वैल्यू अगर हम निफ्टी की यहां से निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी कि इस एक महीने के अंदर मार्केट 575 यानी कि 575 पॉइंट्स ऊपर या नीचे हो सकता है। तो हमें एक महीने की रेंज आज के विक्स के हिसाब से मिल गई। अब एक वीक की रेंज निकालते हैं कि एक वीक के अंदर क्या कर सकता है, कितना हो सकता है, तो वही 11 के अंदर हम रूट के अंदर 12 का डिवाइड कर 52 का डिवाइड करेंगे, तो 52 का रूट होता है 7.21, 11 के अंदर हम डिवाइड करेंगे तो एक महीने का जो हमारा परसेंटेज वोलेटिलिटी आ गया वो आया 1.525%, यानी कि अब इसका 18,000 का अगर हम 1.525 अगर रेंज निकालते हैं तो यानी कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर हमारा जो मार्केट है निफ्टी का वो 275 पॉइंट ऊपर या 275 पॉइंट नीचे जा सकता है। तो हमें यहां पर एक हफ्ते की रेंज मिली। अब एक दिन की रेंज कैसे निकालें,
11 के अंदर, वही 11 के अंदर जो हमारा विक्स चल रहा है उसके अंदर हम रूट 365 करेंगे तो वहीं पर हमें उसका एक दिन का वैल्यू पता चल जाएगा। 11 के अंदर जब हम रूट 365 का रूट निकालते हैं तो 19.20 होता है, 19.10 को जब 11 में डिवाइड करते हैं तो 0.575% का मोमेंट आता है और 18,000 का जब हम निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी के विक्स के हिसाब से हमारा मार्केट 103 या 104 रुपए या 104 पॉइंट ऊपर या नीचे जा सकता है। तो हमें इस तरीके से रेंज निकालने को मिली। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी इसका परफेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में याद रहेगा। तो आपको एक रेंज मिल गई। अब चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करो, आपको एक रेंज पता चल गई कि मार्केट कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। और जैसे जैसे विक्स फ्लक्चुएट होता है वैसे वैसे आप डेली की रेंज या वीकली रेंज निकाल सकते हो और अपनी पोजीशंस बना सकते हो। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है पोजीशंस को बनाने में और एग्जीक्यूट करने में। अभी हमारा इंडिया विक्स बहुत लो पर चल रहा है, अगर आप देखोगे तो 11 के आसपास चल रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर डे पर कन्वर्ट करूं तो डे वाइज डेली चार्ट पर अगर मैं देखता हूं तो ये हमारा विक्स आया है ना। अब इसका आपको ये जो कोविड वाला टाइम आया था उसके बारे में बहुत नॉलेज मिलेगी। अभी इसको मैं थोड़ा सा अगर शॉर्ट कर देता हूं तो आप अगर देखोगे तो ये हमारा इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स का चार्ट है। ये मोस्टली जो इसकी रेंज है ना, मोस्टली जो इसकी रेंज है वो कहां रह रही है, मोस्टली जो इसकी रेंज रह रही है, जस्ट ए सेकंड में इसको सही कर दूंगा। मोस्टली जो रेंज है हमारी वो इसके अंदर यहां की रहेगी, ठीक है। ये रेंज है हमारे पास, ये जो लेकर 25 से लेकर 9 तक यानी कि 10 से लेकर 21-24 तक की रेंज के अंदर रहता है। और उसके अंदर भी अगर मोस्ट हम रेंज निकालेंगे तो ये यहां पर आ जाएगा लगभग 18 के आसपास, और थोड़ा सा नीचे से लेंगे थोड़ा सा और इसको करते हैं तो लगभग ये 11-12 से आकर 18-20 के आसपास रह रहा है। तो ये इसकी एक रेंज निकल गई। ये जो बीच का फ्लक्चुएशन देख रहे हो ना आप, ये कोविड वाला टाइम, और आप सबको पता है कोविड के टाइम पर मार्केट की क्या हालत थी। विक्स बढ़ा तो उस टाइम पर दिन में 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 हजार का मोमेंट आता था क्योंकि विक्स बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। मार्केट बिल्कुल क्रैश टाइप ऑफ हो रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, आपने देखा होगा। और जब विक्स बहुत ज्यादा होते हैं तो मार्केट क्रैश होते हैं। कितने स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर प्रॉब्लम आ सकी थी। और इसी से आप ध्यान रखोगे कि जब इंडिया विक्स बहुत हाई होता है तो इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा टाइम होता है, क्योंकि लो पर आया होता है सब कुछ, टूटा हुआ होता है सब कुछ। तो वहां पर जब इंडिया विक्स 30-35 प्लस के आसपास होता है तो कुछ कुछ स्पेसिफिक शेयर्स के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर भी आपको बेनिफिट मिलता है। प्रीमियम्स कब बढ़ते हैं कब नहीं बढ़ते हैं, कभी कभी आपको लगता है ना किसी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम इतना क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो उसका उस टाइम पर आईवी देखो, उसका विक्स देखो, हर चीज देखनी पड़ती है। खाली टेक्निकल से काम नहीं चलता है, हालांकि बहुत जरूरी है प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करना, लेकिन ये चीजें भी साथ में रखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके दाएं और बाएं हाथ का भी काम करेगा। तो ये था आज का चैप्टर इंडिया विक्स पे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी को कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट जरूर करना, और अपना जो भी आपका जो इस वीडियो के लिए प्यार है, हमारे चैनल के लिए जरूर, अगर कुछ प्रॉफिटेबल आपको अगर इस वीडियो में मिला है तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।